दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक का हर हाईवे मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ लखनऊ हाईवे पर उस रात हुआ, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। ये कहानी मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि लोग मजाक समझते हैं। पर जो मैं बता रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी का सच है। मैं बीकानेर से सीमेंट की बोरियां लेकर लखनऊ के पास एक गोदाम में डिलीवरी देने जा रहा था। सर्दी का महीना था, दिसंबर की काली रात। धुंध इतनी गहरी थी कि 20 मीटर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे पर ट्रक्स की लंबी लाइन चल रही थी, पर रात के लगभग 1 बजे के बाद सड़क अजीब तरह से खाली हो गई। मैंने सोचा शायद सब लोग ढाबे पर रुक गए होंगे, लेकिन मुझे सुबह तक पहुंचना था, इसलिए मैं बिना रुके गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही मैं लखनऊ कानपुर हाईवे के सुनसान हिस्से में पहुंचा, अचानक मेरे ट्रक के सामने एक सफेद साया सा उभर कर आया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई। ट्रक जोर से हिला और पीछे की बोरियां तक हिल गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हेडलाइट्स फुल बीम पर की, पर सामने कोई नहीं था, बस धुंध और खामोशी। मैंने खुद को समझाया कि शायद नींद की वजह से मुझे धोखा हुआ हो, पर तभी मेरे कैबिन के राइट साइड वाले शीशे पर किसी ने धीरे से थपथपाया। मैं जम सा गया। रात के 1:30 बजे सुनसान हाईवे पर कौन हो सकता था? मैंने हिम्मत करके शीशा हल्का सा नीचे किया तो एक औरत की हल्की सी आवाज आई, ड्राइवर साहब, मुझे आगे छोड़ दो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। मैंने धीरे से पूछा, आपकी गाड़ी कहाँ है? तो उसने बस हाईवे के किनारे अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ काली जमीन और धुंध। मैंने मना करने की कोशिश की, पर उसने कहा, मैं अकेली हूं, प्लीज मुझे यहां मत छोड़िए। मेरे अंदर इंसानियत जाग उठी। मैंने दरवाजा खोला और वो कैबिन में बैठ गई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, जो ठंडी हवा के बावजूद बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसके बाल गीले जैसे चिपके हुए थे और चेहरा आधा धुंध में छुपा हुआ। मैंने ट्रक चला दिया। कुछ मिनट तक वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप पहली बार इस रास्ते पर आए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं कई बार आ चुका हूं। तब वो हल्की सी हंसी जो कैबिन में गूंज उठी और मेरे कानों में ठंडी लोहे की तरह घुस गई। उसने कहा, इस रास्ते पर लोग आते तो बहुत हैं, पर वापस कम ही जाते हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, पर रेडियो से सिर्फ खरखर की आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने फ्रीक्वेंसी तोड़ दी हो। मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? तो उसने सीधा आगे देखते हुए कहा, जहां आप रुक नहीं पाएंगे। उस वक्त मेरे ट्रक का स्पीडोमीटर अपने आप 80 से 120 पर चला गया। मैंने ब्रेक दबाई, पर पैडल बिल्कुल हार्ड हो गया, जैसे ब्रेक फेल हो चुके हों। ट्रक तेज रफ्तार से धुंध को चीरते हुए भाग रहा था। मेरी सांसें रुक रही थीं। मैं जोर जोर से ब्रेक पंप करता रहा। तभी वो औरत मेरे करीब झुकी और बोली, तुमने मुझे पहचाना नहीं अर्जुन? मैं वही हूं जिसे तुमने 5 साल पहले इसी हाईवे पर देखा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद आया, 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत अचानक सामने आ गई थी और मेरा ट्रक उससे टकरा गया था। पुलिस ने कहा था वो पहले ही मर चुकी थी, शायद किसी और गाड़ी से टकराकर, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल इसी औरत जैसा था। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब पूरा दिख रहा था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के, और होठों पर लहू जैसा दाग। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी ट्रक ने अचानक खुद ही ब्रेक लगा दी और कैबिन में सब कुछ शांत हो गया। मैंने देखा वो औरत गायब थी, सिर्फ सीट पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई कब्रिस्तान की जमीन से उठकर आया हो। मैं कांपते हाथों से ट्रक से नीचे उतरा तो देखा मैं हाईवे के किनारे एक पुराने पेड़ के पास खड़ा हूं, जहां लोग कहते हैं अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। वहां एक छोटा सा दिया जल रहा था और उसके पास एक फोटो रखी थी। उस फोटो में वही औरत थी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैं गोदाम पहुंचा तो मालिक ने कहा, तुम कल रात कैसे बच गए? मैंने पूछा, क्या मतलब? तो उसने मोबाइल पर न्यूज़ दिखाई। लखनऊ हाईवे पर रात 1:45 बजे एक ट्रक पेड़ से टकराकर जल गया, ड्राइवर की मौत। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं तो जिंदा उसके सामने खड़ा था। उसने ट्रक का नंबर बताया, वो मेरा ही नंबर था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागकर पार्किंग में गया। मेरा ट्रक वहां था, पर उसके आगे का हिस्सा हल्का सा जला हुआ था, जैसे आग को किसी ने बीच में ही रोक दिया हो। उस दिन के बाद से जब भी मैं उस हाईवे पर जाता हूं, मुझे रियर व्यू मिरर में कभी कभी वो सफेद साया नजर आता है और रेडियो अपने आप खर खर करने लगता है। मैं जानता हूं वो मुझे याद दिला रही है कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि किसी और दुनिया के दरवाजे तक ले जाते हैं। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात में सच में बच गया था, या फिर मैं भी उसी हाईवे का एक हिस्सा बन चुका हूं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं अब भी ट्रक चलाता हूं।
लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हुई। लखनऊ हाईवे पर जो कुछ मैंने देखा था उसे मैं सपना समझकर भूलना चाहता था, पर हर सफर पर वो याद मेरे साथ कैबिन में बैठ जाती थी। उस एक्सीडेंट वाली न्यूज़ के बाद मैंने 3 दिन तक ट्रक को हाथ नहीं लगाया, पर मजबूरी का नाम रोजी रोटी है और एक ड्राइवर ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। चौथी रात मुझे फिर से लखनऊ के पास डिलीवरी लेनी थी। मैंने बहुत कोशिश की रूट चेंज हो जाए, पर मालिक ने कहा सीधा हाईवे पकड़ो, वक्त कम है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने मन को समझाया कि पिछली बार शायद थकान और धुंध का असर था। रात 11 बजे मैं कानपुर से निकलकर लखनऊ की तरफ बढ़ा। धुंध फिर से उतनी ही गहरी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा लिखी जा रही हो। हाईवे पर ट्रक्स की रोशनी दूर दूर तक दिख रही थी, पर जैसे ही मैं उसी सुनसान हिस्से के पास पहुंचा जहां पेड़ के पास दिया जलता देखा था, मेरी ट्रक की हेडलाइट्स हल्की सी डिम होने लगी। मैंने सोचा बैटरी का इशू होगा, पर नया बैटरी ही तो डाला था। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से वही खरखर की आवाज़ आने लगी। बीच बीच में किसी औरत की हल्की सी हंसी गूंज रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, पर आवाज़ कैबिन में ही घूमती रही, जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैं बस उस जगह से निकल जाना चाहता था। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे एक सफ़ेद रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। पहले मैंने सोचा पीछे कोई कार होगी, पर मिरर में सिर्फ मेरा खाली ट्रेलर था और उसके बीच एक औरत का चेहरा जिसका आधा हिस्सा जला हुआ था। मैंने घबराकर मिरर को सीधा कर दिया, पर चेहरा वही था। वो धीरे से मुस्कुराई और उसके होठों से लहू टपक कर मेरे डैशबोर्ड पर गिरा। मैंने हाथ लगाया तो डैशबोर्ड बिल्कुल साफ था, लेकिन उंगलियों पर गीली ठंडक महसूस हुई। मैं समझ गया वो फिर आ चुकी है। मैंने जोर से बोला, तुम क्या चाहती हो? तभी कैबिन के लेफ्ट साइड का दरवाज़ा जोर से खुला और तेज ठंडी हवा अंदर घुस गई, जबकि ट्रक 90 की स्पीड पर भाग रहा था। मैंने दरवाज़ा पकड़ने की कोशिश की, पर उस हवा में एक साया बना और ड्राइवर सीट के बिल्कुल पास बैठ गया। वही सफ़ेद साड़ी, गीले बाल और सफ़ेद आंखें। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते अर्जुन, तुम्हारी मौत तो उस रात हो चुकी थी। मैं कांप गया। मैंने कहा, मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। उसने कहा, सांस लेना जिंदा होने की निशानी नहीं होती। फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और एक पल के लिए मुझे लगा मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और ट्रक धीरे धीरे उसी पेड़ की तरफ मुड़ने लगा जहां दिया जलता था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा किया, पर ट्रक जैसे किसी और के कंट्रोल में था। तभी सामने से एक और ट्रक तेज रोशनी के साथ आता दिखाई दिया। मैं हॉर्न बजाता रहा, पर मेरा हॉर्न आवाज़ नहीं कर रहा था। उस पल मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों ट्रक्स टकराने वाले थे, सामने वाला ट्रक धुंध में गायब हो गया और मेरा ट्रक सीधा पेड़ के बिल्कुल पास रुक गया। इंजन बंद हो चुका था और कैबिन में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ थी। मैंने धीरे से उस औरत की तरफ देखा। वो गायब थी, लेकिन सीट पर फिर से गीली मिट्टी और इस बार एक छोटा सा लाल धागा पड़ा था, जैसे किसी की चूड़ी का टुकड़ा। मैंने उसे उठाया तो अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ, 5 साल पहले एक्सीडेंट के वक्त मैंने उस औरत के हाथ में लाल चूड़ी देखी थी, जो टक्कर के बाद सड़क पर बिखर गई थी। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इग्निशन काम नहीं कर रहा था। मोबाइल नेटवर्क ज़ीरो था। हाईवे बिल्कुल खाली था। सिर्फ पेड़ के नीचे वही दिया जल रहा था, जो हवा के बावजूद बुझ नहीं रहा था। हिम्मत करके मैं ट्रक से नीचे उतरा और धीरे धीरे पेड़ के पास गया। वहां जमीन पर मिट्टी थोड़ी सी खुदी हुई थी और एक पत्थर पर नाम लिखा था, निशा, 1990 2019। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। मुझे याद आया, एक्सीडेंट वाली औरत का नाम भी शायद निशा ही बताया गया था। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अर्जुन, तुम वापस आ गए। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरा ट्रक, जिसका इंजन अब अपने आप स्टार्ट हो चुका था और हेडलाइट्स फुल बीम पर जल रही थी। मैंने भागकर कैबिन पकड़ा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया, पर रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और उसके हाथ में लाल चूड़ी का आधा टुकड़ा चमक रहा था। उस रात के बाद मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो है जो मुझे उस जगह से जोड़ चुका है, और शायद ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं सच का सामना नहीं कर लेता, या फिर वो मुझे पूरी तरह अपने साथ ले जाती। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं जितना ज्यादा उस रात को भूलने की कोशिश करता हूं, उतनी ही ज्यादा वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाती है। लखनऊ हाईवे का वो पेड़ और निशा का नाम अब मेरे दिमाग में बस चुका था। मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं भागूंगा नहीं, बल्कि सच जानने की कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते फिर मुझे वही रूट मिला और इस बार मैंने जानबूझकर रात का टाइम चुना, क्योंकि मुझे पता था अगर कुछ होगा तो उसी वक्त होगा। धुंध फिर से उतनी ही गहरी थी, जैसे आसमान ने जमीन को निगल लिया हो। मैं धीरे धीरे ट्रक चलाता हुआ उस हिस्से की तरफ बढ़ा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, पर इस बार मेरे अंदर डर के साथ गुस्सा भी था।
मैं जानना चाहता था कि निशा मुझसे क्या चाहती है। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, हेडलाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं और कैबिन अंधेरे में डूब गया। इंजन चल रहा था, पर रोशनी गायब थी। उस अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे राइट साइड वाली सीट पर किसी के बैठने का हल्का सा दबाव महसूस हुआ और ठंडी हवा मेरी गर्दन से टकराई। फिर वही आवाज, अर्जुन, तुम सच जानना चाहते हो? मैंने हिम्मत जोड़कर कहा, हाँ, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब अंधेरे में उसका चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा, सफेद आंखें, जले हुए गाल और गीले बाल। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं मारा अर्जुन, पर तुमने मुझे बचाया भी नहीं। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। 5 साल पहले वाली रात मुझे याद आने लगी। मैं तेज रफ्तार में था जब एक कार ऑलरेडी पेड़ से टकरा चुकी थी। उसके पास एक औरत सड़क पर पड़ी थी। मैंने ट्रक धीमा किया था, पर पीछे से आने वाले ट्रक्स के हॉर्न ने मुझे घबरा दिया था। मैंने सोचा पुलिस केस में ना फंस जाऊं और बिना रुके निकल गया था। बाद में न्यूज़ में सुना था कि एक औरत की मौत हो गई। शायद अगर मैं रुककर उसे हॉस्पिटल ले जाता तो वो बच जाती। उसकी आवाज़ फिर गूंजी, तुम रुकते तो शायद मैं जिंदा होती। तुमने अपनी सेफ्टी चुनी और मुझे मौत। मैंने स्टीयरिंग पकड़कर आंखें बंद कर लीं और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। उसने ठंडी हंसी हंसी, माफी से वक्त वापस नहीं आता अर्जुन। फिर अचानक कैबिन की हेडलाइट्स जल उठीं और मैंने देखा ट्रक खुद ब खुद रिवर्स होने लगा, जैसे कोई मुझे उस जगह वापस खींच रहा हो। ट्रक धीरे धीरे पीछे जाकर उसी मिट्टी के पास रुक गया जहां निशा का नाम लिखा था। इस बार दिया नहीं जल रहा था, बल्कि वहां छोटी सी आग जल रही थी जो जमीन के अंदर से निकल रही थी। मैं समझ गया, वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है। मैंने ट्रक से उतरकर आग के पास जाकर देखा। मिट्टी के नीचे एक पुरानी चूड़ी और एक छोटा सा पर्स दबा हुआ था। मैंने मिट्टी हटाकर पर्स निकाला। उसके अंदर एक फोटो थी, निशा और एक छोटी लड़की की, जो शायद उसकी बेटी थी। फोटो के पीछे एड्रेस लिखा था, लखनऊ के एक मोहल्ला का। निशा की आवाज़ मेरे कान के पास आई, मेरी बेटी को सच बता दो, उसे पता चले कि उसकी माँ कैसे मरी। मैं कांप गया, ये सब मेरी वजह से था। मैंने पर्स वापस मिट्टी में नहीं रखा, बल्कि अपने कैबिन में ले आया। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा, वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उदास लग रहा था। उसने कहा, अगर तुमने सच बता दिया तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो धीरे धीरे धुंध में घुल गई और कैबिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हेडलाइट्स स्टेबल थीं, इंजन स्मूथ चल रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो सिर्फ मैं था, लेकिन मेरी आंखों में डर के साथ एक जिम्मेदारी भी थी। मैं जानता था, अब ये कहानी सिर्फ हाईवे की हॉरर कहानी नहीं रही। ये एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करना मेरी मजबूरी थी, वरना शायद मैं सच में जिंदा होते हुए भी एक भटकती रूह बन जाता। उस रात मैं सीधा लखनऊ की तरफ बढ़ गया और सुबह होते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि निशा के दिए हुए एड्रेस पर जाकर सब सच बताऊंगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता था और शायद यही मेरी असली परीक्षा थी। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और उस सुबह जब मैं लखनऊ शहर के अंदर घुसा तो मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिमाग पूरी रात की बातों में उलझा हुआ था। निशा का पर्स मेरे कैबिन के डैशबोर्ड में पड़ा था और हर बार जब ट्रक किसी स्पीड ब्रेकर पर उछलता तो मुझे लगता जैसे पर्स के अंदर से कोई हल्की सी थप थप की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई मुझे याद दिला रहा हो कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। मैंने ट्रक को गोदाम पर खड़ा किया, डिलीवरी फॉर्मेलिटीज़ जल्दी जल्दी निपटाईं और बिना आराम किए सीधा उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा जो फोटो के पीछे लिखा था। लखनऊ का पुराना इलाका, तंग गलियां, पुराने मकान और हर मोड़ पर चाय की दुकान से उठती भाप। मैं जब उस मोहल्ला में पहुंचा तो दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा आसपास के लोग भी सुन लेंगे। मैंने एक छोटे से नीले दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी, जिसके ऊपर पुरानी सी नेम प्लेट लगी थी, खान हाउस। मैं एक पल के लिए रुक गया, क्या पता ये गलत जगह हो, लेकिन एड्रेस वही था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में थकान और सालों का दर्द साफ दिख रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या यहाँ निशा रहती थीं? उनका चेहरा एक पल के लिए जम गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं बस एक ड्राइवर हूँ, मुझे उनके बारे में बात करनी है। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। घर बहुत सादगी भरा था। दीवार पर एक फ्रेम्ड फोटो लगी थी, वही फोटो जो मेरे पर्स में थी, निशा और उसकी छोटी बेटी। मेरी रीढ़ की हड्डी में फिर से ठंड दौड़ गई। बूढ़ी औरत ने बताया, निशा मेरी बेटी थी, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में चली गई। उस रात वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, पर रास्ते में कार खराब हो गई।
किसी ट्रक ने उसे टकरा दिया और ड्राइवर भाग गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। उनकी आंखों में आंसू आ गए और मैं कुर्सी पर बैठा कांप रहा था क्योंकि मैं जानता था सच क्या था। मैंने पर्स निकालकर उनके सामने रखा। उन्होंने पर्स देखते ही पहचान लिया। ये निशा का है। ये तुम्हें कहाँ मिला? मैंने सारी हिम्मत जोड़कर उन्हें सच बताया कि उस रात मैं वहां से गुजरा था। मैंने उसे सड़क पर पड़ा देखा था, पर मैं डर कर रुक नहीं पाया। मैंने ये नहीं बताया कि टक्कर मेरी ट्रक से हुई थी या नहीं, क्योंकि सच ये था कि जब मैं वहां से गुजरा था वो पहले ही बुरी हालत में थी, पर अगर मैं रुकता तो शायद जिंदा होती। बूढ़ी औरत चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, बेटा, गलती से ज्यादा भाग जाना बड़ा जुर्म होता है। अगर तुम रुकते तो शायद हमारी निशा बच जाती। इतना कहकर वो रो पड़ी और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की कमरे से बाहर आई, शायद 10 या 11 साल की। उसने मुझे देखा और पूछा, नानी, ये कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम्हारी माँ को जानते थे। लड़की ने मासूम आंखों से मुझे देखा और कहा, मम्मी कहती थीं लोग बुरे नहीं होते, बस कभी कभी डर जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बहादुर थी और वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में खालीपन था। मैंने पर्स उन्हें दे दिया और कहा, ये आपके पास रहना चाहिए। मैं अपनी गलती का बोझ लेकर जिंदगी भर जीऊंगा। मैं वहां से निकलने लगा तो बूढ़ी औरत ने मुझे रोका और कहा, अगर तुम सच में पछताते हो तो निशा के लिए हर साल उस जगह एक दिया जला देना, शायद उसकी रूह को सुकून मिल जाए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और घर से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं गली के मोड़ पर पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक पल के लिए मुझे सफेद साड़ी की झलक दिखाई दी, पर फिर सब नॉर्मल हो गया। उस रात जब मैं ट्रक लेकर वापस हाईवे पर लौटा तो पेड़ के पास रुककर मैंने अपनी तरफ से एक दिया जलाया। हवा तेज थी, पर दिया बुझा नहीं। मैं ट्रक में बैठा तो कैबिन में अजीब सी शांति थी। ना रेडियो की खरखर, ना कोई हंसी, बस एक हल्की सी ठंडक, जैसे कोई मेरे पास बैठकर चुपचाप देख रहा हो। रियर व्यू मिरर में मुझे एक पल के लिए निशा का चेहरा दिखाई दिया, पर इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं थीं, बल्कि नॉर्मल थीं, और उसके होठों पर हल्का सा सुकून भरा मुस्कान था। फिर वो धीरे धीरे धुंध में घुल गई और कैबिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हेडलाइट्स स्टेबल थीं, इंजन स्मूथ चल रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो सिर्फ मैं था, लेकिन मेरी आंखों में डर के साथ एक जिम्मेदारी भी थी। मैं जानता था अब ये कहानी सिर्फ हाईवे की हॉरर कहानी नहीं रही। ये एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करना मेरी मजबूरी थी, वरना शायद मैं सच में जिंदा होते हुए भी एक भटकती रूह बन जाता। उस रात मैं सीधा लखनऊ की तरफ बढ़ गया और सुबह होते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि निशा के दिए हुए एड्रेस पर जाकर सब सच बताऊंगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता था और शायद यही मेरी असली परीक्षा थी। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मुझे लगा था कि निशा के घर जाकर सच बता देने और पेड़ के पास दिया जलाने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लखनऊ हाईवे ने जैसे मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया था। उस रात दिया जलाने के बाद जब मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ा तो कुछ देर तक सब बिल्कुल नॉर्मल रहा। इंजन स्मूथ चल रहा था, हवा हल्की थी और धुंध भी कम थी। मैंने सोचा शायद अब निशा को सुकून मिल गया है और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं हाईवे के उस मोड़ पर पहुंचा जहां से शहर की रोशनी पीछे रह जाती है, मेरा स्पीडोमीटर अचानक 0 पर आ गया, जबकि ट्रक चल रहा था। फिर एक पल में नीडल सीधा 140 पर पहुंच गई। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, पर इस बार ब्रेक ने काम किया और ट्रक धीरे से रुक गया। हाईवे बिल्कुल खाली था, ना आगे कोई गाड़ी, ना पीछे कोई हॉर्न, सिर्फ गहरी खामोशी। मैंने सोचा शायद मीटर खराब हो गया है, पर फिर कैबिन के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे जलते हुए डीजल और गीली मिट्टी की मिलकर बनी हो। मैं समझ गया, ये वही स्मेल थी जो 5 साल पहले एक्सीडेंट वाली जगह पर थी। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और इस बार खर-खर की आवाज के बीच एक आदमी की चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मैं कांप गया, क्योंकि मैंने कभी किसी आदमी की आवाज नहीं सुनी थी, हमेशा निशा ही थी। फिर अचानक पैसेंजर सीट पर जोर से धक्का लगा, जैसे कोई भारी चीज बैठी हो। मैंने धीरे से उस तरफ देखा तो वहां निशा नहीं, बल्कि एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, कपड़े फटे हुए और आंखें खून से भरी। उसने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे क्यों नहीं बचाया अर्जुन? मेरी सांसें अटक गईं। मुझे याद आया,
एक्सीडेंट वाली रात कार में सिर्फ निशा नहीं थी, एक आदमी भी था, शायद उसका पति या ड्राइवर जो स्टीयरिंग पर झुककर पड़ा था। मैंने उसे बिल्कुल चेक नहीं किया था। मैं डरकर सीधा निकल गया था। वो आदमी कैबिन में बैठा मुझे घूरता रहा और बोला, तुम सिर्फ एक को नहीं, 2 लोगों को छोड़कर भागे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग गए। मैंने कहा, मुझे लगा तुम दोनों मर चुके थे। उसने जोर से हंसी जो कैबिन की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुमने देखा भी नहीं और फैसला कर लिया? फिर ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगी और मुझे लगा जैसे कैबिन के बाहर कोई और लोग चल रहे हों। मैंने शीशे से झांककर देखा तो धुंध के अंदर कई साए खड़े थे, जैसे एक्सीडेंट में मरे हुए लोग एक लाइन बनाकर खड़े हों। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, पर सबकी नज़र मेरे ट्रक पर थी। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अब यहीं खत्म हो जाऊंगा। तभी निशा की आवाज़ गूंजी, अर्जुन, डर से भागना छोड़ दो। उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह निशा नजर आई। उसने कहा, ये सिर्फ मैं नहीं हूं, इस हाईवे पर कई कहानियां अधूरी रह गई हैं और तुम उन सब के गवाह बन चुके हो। मैंने गुस्से और डर के बीच कहा, तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? निशा ने धीरे से कहा, सिर्फ सच का बोझ उठाना सीखो और जब भी किसी मुसीबत में किसी को देखो रुक जाना। उस रात अगर तुम रुकते तो शायद 2 जिंदगियां बच जाती, या कम से कम उनकी आखिरी सांस तन्हा नहीं होती। कैबिन के बाहर खड़े साए धीरे धीरे धुंध में घुलने लगे और इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स नॉर्मल हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा का चेहरा मेरे सामने कुछ पल के लिए रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और गायब हो गई। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक को गियर में डालकर आगे बढ़ा, रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि पीछे वाली सीट पर कोई अब भी बैठा है। इस बार चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 चमकती आंखें जो अंधेरे में मुझे घूर रही थीं। मुझे समझ आ गया कि ये सिलसिला सिर्फ माफी से खत्म नहीं होगा। हाईवे ने मुझे अपना लिया है और शायद हर रात एक नई कहानी मेरे इंतजार में होगी। मैं स्टीयरिंग पकड़े आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब मुझे पता था कि लखनऊ हाईवे पर मेरी हर सांस किसी अनजान नज़र के साए में चल रही है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और अब मैं समझने लगा था कि लखनऊ हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। हर रात जब मैं उस रास्ते पर निकलता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे धुंध के पीछे अनेक आंखें छुपी हों। उस रात जब मैंने रियर व्यू मिरर में 2 चमकती आंखें देखीं तो मैंने हिम्मत करके मिरर को सीधा कर दिया और जोर से बोला, कौन हो तुम? कैबिन में ठंडी हवा का एक झोंका घूमा और फिर सब शांत हो गया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम रखी और ध्यान से सड़क देखने लगा। तभी कुछ दूर आगे मुझे एक बाइक गिरी हुई नजर आई और उसके पास एक आदमी सड़क पर पड़ा था। मेरा पहला रिएक्शन था कि शायद ये भी कोई जाल हो, कोई रूह का धोखा, लेकिन तुरंत मुझे निशा की बात याद आई, जब भी किसी को मुसीबत में देखो रुक जाना। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गया। रात के लगभग 2 बजे थे। धुंध घनी थी और हवा में वही गीली मिट्टी की स्मेल थी जो हर पैरानॉर्मल पल से जुड़ी होती है। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थीं, पर पैर से खून बह रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, भैया बचा लो मुझे। मैं एक पल के लिए जम गया, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल उस जले हुए आदमी जैसी लग रही थी जो कैबिन में बैठा था, लेकिन इस बार ये एक जिंदा इंसान था। मैंने बिना सोचे उसे उठाया और ट्रक के कैबिन में बिठाया। उसका खून मेरे सीट पर लग गया, पर मुझे परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत ट्रक घुमाकर सबसे करीब हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाया। पूरे रास्ते मुझे लगता रहा कि रियर व्यू मिरर में कोई साया बैठा है, पर जब भी मैं देखता वहां सिर्फ वो जख्मी लड़का होता जो दर्द से कराह रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने उसे इमरजेंसी में एडमिट करवाया। डॉक्टर्स ने कहा अगर 15 मिनट और लेट होते तो शायद ज्यादा खून बहने से जान चली जाती। मैं कॉरिडोर में बैठकर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डर के मारे कांप रहा हूं या इसलिए कि शायद मैंने आज पहली बार सही काम किया है। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था और हवा में एक अजीब सी हल्की गर्माहट थी, जैसे किसी ने मेरे कंधों से बोझ का एक टुकड़ा हटा दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब मैं वापस हाईवे पर चढ़ा तो पेड़ के पास रुककर मैंने देखा दिया अपने आप जल रहा था, बिना किसी हवा के। बुझे मैंने ट्रक से उतरकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी मेरे पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन।
मैंने मुड़कर देखा, निशा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, न जले निशान न सफ़ेद आंखें। वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे फोटो में थी। उसने कहा, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम हर रात अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो, शायद इसीलिए तुम्हें अब भी मौका मिल रहा है। मैंने पूछा, क्या आशी ठीक है? निशा ने बस इतना कहा, उसकी जिंदगी उसकी नानी के साथ सुरक्षित है, लेकिन उसका दिल अब भी उस रात को याद करता है। फिर उसने पेड़ की तरफ देखा और दिया की लौ तेज हो गई, जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। निशा ने धीरे से कहा, अर्जुन, हर रूह को सुकून तब मिलता है जब जिंदा लोग सच का बोझ उठाकर सही काम करते रहें। तुम रुकना मत। फिर वो रोशनी में घुल गई और रात फिर से शांत हो गई। मैं ट्रक में वापस बैठा तो रियर व्यू मिरर में मुझे सिर्फ अपना थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मैंने गियर डाला, मुझे लगा जैसे कैबिन के पिछले हिस्से में कोई हल्की सी हंसी गूंजी। इस बार ये निशा की नहीं, ना ही किसी बच्चे की, बल्कि किसी और की, जो अब तक सामने नहीं आया था। मेरा दिल दोबारा भारी हो गया। मुझे समझ आ गया कि कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है। शायद निशा और आशी की रूह को सुकून मिल रहा हो, लेकिन लखनऊ हाईवे पर और भी अंधेरे राज छुपे हुए हैं, जो धीरे धीरे मेरे सामने आने वाले हैं। और मैं चाहे कितना भी थक जाऊं, मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सफर बन चुकी है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, और अब लखनऊ हाईवे मेरी रोजी रोटी से ज्यादा मेरी किस्मत बन चुका था। हर रात जब मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूं, तो मुझे लगता है जैसे मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच चलने वाला गवाह हूं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हॉस्पिटल वाली रात के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला था, लेकिन सुकून शायद इस हाईवे को मंजूर नहीं था। मैं रात के करीब 12 बजे लखनऊ की तरफ निकल पड़ा। आसमान बिल्कुल साफ था। इस बार धुंध कम थी और चांद की रोशनी सड़क पर फैली हुई थी। मैंने सोचा आज शायद सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां दिया जलता था, मैंने देखा इस बार वहां दिया नहीं जल रहा था, बल्कि पेड़ की एक शाख से कोई चीज लटक रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने ट्रक धीरे किया और हेडलाइट्स फोकस की, तो देखा एक सफेद कपड़ा हवा में हिल रहा है, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गया। रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरे जूतों की आवाज भी तेज लग रही थी। जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ जमीन थोड़ी नरम है, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। तभी मेरे पीछे से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आई। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही हंसी पेड़ के ऊपर से आई। मैंने ऊपर देखा तो शाख पर कोई नहीं था, बस सफेद कपड़ा अब जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया तो वो कपड़ा नहीं, बल्कि एक छोटी लड़की की फ्रॉक थी, पुरानी और मिट्टी से सुनी हुई। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मुझे निशा की बेटी याद आ गई। मैंने फ्रॉक को ध्यान से देखा। उस पर लाल धागे से एक नाम सिला हुआ था, आशी। मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि यही नाम निशा की बेटी का था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और इस बार मुझे धुंध के बीच एक छोटी सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई रुककर सीधा मुझे देखने लगी और हल्की सी आवाज में बोली, अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी रूह तक कांप गई। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी मम्मी को सुकून मिल रहा है बेटा। तभी उसका चेहरा थोड़ा सा रोशनी में आया और मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना किसी चमक के। उसने फिर कहा, मम्मी को सड़क पर छोड़कर क्यों गए थे? मैं जमीन पर बैठ गया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी गलतियां एक साथ मेरे सामने खड़ी हो गई हों। मैंने रोकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं गलत था। वो छोटी सी परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आई और मेरे हाथ को छू लिया। उसका मेरा नाम अर्जुन सिंह है, और अब मुझे लगने लगा था कि लखनऊ हाईवे सिर्फ मेरी गलतियों का आईना नहीं, बल्कि किसी और गहरी सच्चाई का दरवाजा है। निशा और उसकी बेटी की परछाइयों के बाद मुझे लगा था शायद सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मुझे समझा दिया कि हाईवे पर सिर्फ वही रूहें नहीं भटकती जिनसे मेरा लेना देना था, बल्कि कुछ और भी है जो शायद मुझसे पहले से जुड़ा हुआ था। उस रात में लखनऊ से वापस कानपुर की तरफ खाली ट्रक लेकर जा रहा था। रात के करीब 3 बजे थे और आसमान पर बादल घने थे। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क गीली थी, जैसे हल्की बारिश अभी अभी हुई हो। मैंने वाइपर चलाए, लेकिन विंडशील्ड पर पानी नहीं था। फिर भी मुझे लग रहा था जैसे सामने सब धुंधला है। तभी अचानक मेरे ट्रक के सामने एक पुरानी सी बस खड़ी नजर आई, जो बिल्कुल बीच सड़क पर थी।
मैंने तुरंत ब्रेक लगाई। ट्रक फिसलकर थोड़ा सा साइड में गया, पर टकराने से बच गया। मुझे गुस्सा आया। कौन पागल आदमी रात के इस वक्त बस बीच हाईवे पर छोड़ देता है? मैं नीचे उतरकर बस की तरफ बढ़ा। बस पुरानी थी, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, शीशे टूटे हुए थे और अंदर अंधेरा था। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं बस के दरवाजे के पास पहुंचा, वो खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे पैर अपने आप अंदर चढ़ गए। बस के अंदर की सीट्स पुरानी और फटी हुई थीं और जमीन पर मिट्टी और सुखाए हुए पत्तों का ढेर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग हिल रहा था, जैसे कोई उसे पकड़कर घुमा रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और तब मैंने देखा ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, फिर भी इग्निशन की आवाज आ रही थी। अचानक पीछे वाली सीट्स पर एक साथ कई लोगों के बैठने की आवाज आई, जैसे एक भरपूर बस हो। मैंने पलटकर देखा तो सीट्स पर धुंध जैसी परछाइयां बैठी थीं। हर एक का चेहरा धुंधला, पर आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। मेरा गला सूख गया। मैंने बस से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक भारी सी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा था सिर्फ एक गलती का हिसाब देना होगा अर्जुन? मैं जम गया, क्योंकि ये आवाज न निशा की थी, न उस जले हुए आदमी की। ये किसी और की थी, जो ज्यादा पुरानी और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। बस अचानक हिलने लगी, जैसे चल पड़ी हो, पर मैंने बाहर देखा तो सड़क वहीं थी, बस हिली नहीं थी। फिर एक एक करके सीट्स पर बैठी परछाइयां खड़ी होने लगीं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगीं। उनके चेहरे अब थोड़े साफ हो रहे थे। किसी के सर पर चोट थी, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के कपड़ों पर खून के दाग थे। मुझे समझ आया ये सब शायद अलग अलग एक्सीडेंट्स के शिकार लोग थे, और मैं उन सब के बीच खड़ा था। मैं जोर से चिल्लाया, मैं सबका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। तभी वो भारी आवाज फिर गूंजी, हर ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर ही होता है, जब तक कोई मर न जाए। फिर वो या तो भूल जाता है या भटकता है। बस की लाइट्स अचानक जल उठीं और मैंने देखा ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा है। उसका चेहरा पूरा अंधेरे में था, बस दो लाल सी चमकती आंखें दिख रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है तुम बदल गए हो, लेकिन हाईवे किसी को माफ नहीं करता। फिर बस की जमीन धीरे धीरे नरम मिट्टी में बदलने लगी, जैसे मैं कब्रिस्तान के बीच खड़ा हूं। परछाइयां मेरे करीब आ चुकी थीं और मुझे लगने लगा मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी अचानक मुझे निशा की आवाज याद आई, डर से भागना छोड़ दो। मैंने आंखें बंद की और जोर से कहा, अगर मैंने गलती की है तो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सच से भागूंगा नहीं। बस के अंदर एक जोर का झटका लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने ट्रक के कैबिन में था और बस गायब थी। हाईवे बिल्कुल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया, लेकिन रियल व्यू मिरर में एक पल के लिए मुझे वो पुरानी बस दूर खड़ी नजर आई और उसके शीशे के पीछे से कई आंखें मुझे देख रही थीं। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे हाईवे की कहानी है, और शायद मैं उसका हिस्सा बन चुका हूं, चाहे मैं चाहूं या नहीं। अब हर रात एक नया सच सामने आने वाला है, और मुझे नहीं पता अगला मोड़ मुझे किस अंधेरे से रूबरू कराएगा। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, और जब से मैंने रियर व्यू मिरर में उस लाल आंखों वाले आदमी को अपने ट्रक के पिछले हिस्से पर खड़ा देखा है, तब से मेरी नींद पूरी तरह छिन चुकी है। वो सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि जैसे किसी फैसले का इंतजार करता हुआ साया था। उस रात मैं सीधा ट्रक लेकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर कुछ सेकंड बाद मिरर में झांकता रहता। कभी वो दिखाई देता, कभी गायब हो जाता, जैसे धुंध का हिस्सा हो। सुबह होने तक मैं कानपुर पहुंच गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी रात मुझे थकान महसूस ही नहीं हुई, जैसे किसी ने मेरी नींद और होश दोनों अपने कब्जे में ले लिए हों। अगले 2 दिन तक सब नॉर्मल रहा, पर तीसरी रात मुझे फिर लखनऊ हाईवे का ट्रिप मिला। इस बार दिल के अंदर एक अजीब सा अंदेशा था, जैसे कोई आखिरी इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं उस हिस्से के पास पहुंचा जहां 27 दिए जलते दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार सड़क बिल्कुल खाली थी। ना कोई दिया, ना कोई निशान, सिर्फ लंबी सीधी रोड जो अंधेरे में घुल रही थी। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया है। तभी मेरे ट्रक के अंदर अचानक एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो। मैंने ब्रेक लगाई और नीचे उतरकर देखा तो पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे ट्रेलर पर मिट्टी से लिखा हुआ था 27, अब हिसाब पूरा करो।
मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मैं कैबिन में वापस चढ़ा तो पैसेंजर सीट पर वो लाल आंखों वाला आदमी बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो ना पूरी तरह इंसान लग रहा था, ना रूह। उसका रंग सफेद राख जैसा था और आंखें अंधेरे में जलती लौ की तरह चमक रही थीं। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने गलती की और तुम सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाईवे सिर्फ कोशिश से संतुष्ट नहीं होता, उसे बलिदान चाहिए। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा, कैसा बलिदान? उसने धीरे से जवाब दिया, आज रात इस सड़क पर एक और एक्सीडेंट होगा। एक बस और तुम्हारा ट्रक आमने सामने होंगे। तुम बच सकते हो अगर स्टीयरिंग मोड़ दो, लेकिन फिर बस के सब लोग मर जाएंगे, या तुम सीधा टकरा जाओ और उन्हें बचा लो। फैसला तुम्हारा होगा। मैं जम गया। क्या ये कोई सजा थी या टेस्ट? मैंने जोर से कहा, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं मजबूर नहीं करता, मैं सिर्फ सच दिखाता हूं। फिर वो गायब हो गया और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने रेस दे दी हो। मैं चाहता था ट्रक रोक दूं, लेकिन एक्सेलरेटर जाम हो चुका था। स्पीड 100 के पार चली गई और सामने दूर से एक बस की हेडलाइट्स नजर आईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हॉर्न अपने आप बज रहा था, लेकिन स्टीयरिंग भारी हो गई। मैं उसे मोड़ सकता था, लेफ्ट साइड खाली था, मैं बच सकता था, पर बस सीधा मेरी लाइन में थी। उस पल मुझे निशा की आवाज याद आई, डर से भागना छोड़ दो। और मुझे हॉस्पिटल वाला लड़का याद आया जो मेरी वजह से बच गया था। मैंने आंखें बंद की और जोर से कहा, अगर मैंने गलती की है तो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सच से भागूंगा नहीं। बस के अंदर एक जोर का झटका लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने ट्रक के कैबिन में था और बस गायब थी। हाईवे बिल्कुल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए मुझे वो पुरानी बस दूर खड़ी नजर आई और उसके शीशे के पीछे से कई आंखें मुझे देख रही थीं। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे हाईवे की कहानी है और शायद मैं उसका हिस्सा बन चुका हूं, चाहे मैं चाहूं या नहीं। अब हर रात एक नया सच सामने आने वाला है और मुझे नहीं पता अगला मोड़ मुझे किस अंधेरे से रूबरू कराएगा। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और जब से मैंने रियर व्यू मिरर में उस लाल आंखों वाले आदमी को अपने ट्रक के पिछले हिस्से पर खड़ा देखा है, तब से मेरी नींद पूरी तरह छिन चुकी है। वो सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि जैसे किसी फैसले का इंतजार करता हुआ साया था। उस रात मैं सीधा ट्रक लेकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर कुछ सेकंड बाद मिरर में झांकता रहता। कभी वो दिखाई देता, कभी गायब हो जाता, जैसे धुंध का हिस्सा हो। सुबह होने तक मैं कानपुर पहुंच गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी रात मुझे थकान महसूस ही नहीं हुई, जैसे किसी ने मेरी नींद और होश दोनों अपने कब्जे में ले लिए हो। अगले 2 दिन तक सब नॉर्मल रहा, पर तीसरी रात मुझे फिर लखनऊ हाईवे का ट्रिप मिला। इस बार दिल के अंदर एक अजीब सा अंदेशा था, जैसे कोई आखिरी इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं उस हिस्से के पास पहुंचा जहां 27 दिए जलते दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार सड़क बिल्कुल खाली थी। ना कोई दिया, ना कोई निशान, सिर्फ लंबी सीधी रोड जो अंधेरे में घुल रही थी। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया है। तभी मेरे ट्रक के अंदर अचानक एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो। मैंने ब्रेक लगाई और नीचे उतरकर देखा तो पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे ट्रेलर पर मिट्टी से लिखा हुआ था 27, अब हिसाब पूरा करो। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मैं कैबिन में वापस चढ़ा तो पैसेंजर सीट पर वो लाल आंखों वाला आदमी बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो ना पूरी तरह इंसान लग रहा था, ना रूह। उसका रंग सफेद राख जैसा था और आंखें अंधेरे में जलती लौ की तरह चमक रही थी। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने गलती की और तुम सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाईवे सिर्फ कोशिश से संतुष्ट नहीं होता, उसे बलिदान चाहिए। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा, कैसा बलिदान? उसने धीरे से जवाब दिया, आज रात इस सड़क पर एक और एक्सीडेंट होगा। एक बस और तुम्हारा ट्रक आमने सामने होंगे। तुम बच सकते हो अगर स्टीयरिंग मोड़ दो, लेकिन फिर बस के सब लोग मर जाएंगे, या तुम सीधा टकरा जाओ और उन्हें बचा लो। फैसला तुम्हारा होगा। मैं जम गया। क्या ये कोई सजा थी या टेस्ट? मैंने जोर से कहा, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं मजबूर नहीं करता, मैं सिर्फ सच दिखाता हूं। फिर वो गायब हो गया और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने रेस दे दी हो।
मैं चाहता था ट्रक रोक दूं, लेकिन एक्सीलरेटर जाम हो चुका था। स्पीड 100 के पार चली गई और सामने। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैंने सोचा था कि उस रात के बाद लखनऊ हाईवे का इम्तिहान खत्म हो गया होगा, लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ हफ्तों तक सब बिल्कुल नॉर्मल रहा, ना कोई साया, ना कोई खरखर करता रेडियो, ना रियर व्यू मिरर में चमकती आंखें। मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद मैंने वाकई अपना बोझ हल्का कर लिया है। लेकिन फिर एक रात जब मैं लखनऊ से सीतापुर साइड का लोड लेकर निकल रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी तसल्ली तोड़ दी। रात करीब 1:20 का वक्त था। हवा में ठंडी नमी थी और सड़क गीली सी लग रही थी, बिना बारिश के, जैसे जमीन ने पुरानी यादें सोख कर रखी हों। मैं स्टेडी स्पीड पर चल रहा था, तभी अचानक मेरे ट्रक के जीपीएस ने ग्लिच करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर रूट सीधा दिख रहा था, लेकिन आवाज बार बार कह रही थी टर्न लेफ्ट, जबकि लेफ्ट साइड पर सिर्फ खेत थे और कोई रोड नहीं थी। मैंने जीपीएस इग्नोर किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद स्टीयरिंग हल्का सा लेफ्ट खींचने लगा, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे मोड़ रहा हो। मैंने जोर लगाकर सीधा रखा और तभी हेडलाइट्स के दायरे में मुझे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था पुराना पुल 2 किलोमीटर। मुझे हैरानी हुई क्योंकि इस रूट पर कोई पुल नहीं आता था। फिर भी मैंने सोचा शायद कोई पुराना डायवर्जन हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रोड धीरे धीरे पतली होने लगी और एसफॉल्ट की जगह पुरानी टूटी हुई कंक्रीट आ गई। मुझे समझ आ गया कि मैं मेन हाईवे से हट चुका हूं, लेकिन मैंने तो स्टीयरिंग मोड़ा ही नहीं था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं ब्रेक लगाकर रुकना चाहता था, पर ट्रक जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था। 2 किलोमीटर बाद सच में एक पुराना लोहे का पुल सामने था, जिसके नीचे अंधेरा पानी बहता दिख रहा था। पुल की रेलिंग टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे कभी बड़ा हादसा हुआ हो। जैसे ही मैं पुल पर चढ़ा, मेरे केबिन का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। विंडशील्ड के कोने पर बर्फ जैसी पतली लेयर जमने लगी। मैंने हाथ से साफ किया तो उस पर उंगली से लिखा हुआ था, याद है मुझे। मेरी सांसें अटक गईं। पुल के बीच पहुंचते ही ट्रक रुक गया। इंजन बंद, हेडलाइट्स ऑफ और पूरा अंधेरा, सिर्फ नीचे पानी की हल्की सी आवाज। तभी पैसेंजर सीट पर हल्की सी हलचल हुई। मैंने धीरे से देखा तो वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सफेद कुर्ता पैजामा, गीला सा और माथे पर गहरी चोट का निशान। उसने सीधा सामने देखते हुए कहा, तुम्हें लगा सब हिसाब पूरा हो गया अर्जुन? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन हो? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जो इस पुल से गिरा था 12 साल पहले, जब एक ट्रक ने रात के अंधेरे में ओवरटेक करते वक्त मेरी जीप को धक्का दिया था। ट्रक रुका नहीं और मेरी फैमिली के 2 लोग पानी में बह गए। पुलिस को ड्राइवर कभी मिला ही नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई, क्योंकि 12 साल पहले मैं नया ड्राइवर था और मुझे याद आया, एक रात मैंने जल्दी में एक जीप को साइड से ब्रश किया था। मैंने सोचा था हल्का सा टच हुआ है और पीछे देखे बिना निकल गया था। उस रात बारिश भी हो रही थी और पुल के पास ही हुआ था वो सब। मैंने कभी कंफर्म नहीं किया कि उस जीप का क्या हुआ। बुजुर्ग आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, हर गलती की आवाज तुरंत नहीं आती, कुछ आवाजें सालों बाद गूंजती हैं। फिर पुल हल्का सा हिलने लगा, नीचे पानी की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे कोई नीचे से मदद के लिए हाथ हिला रहा हो। मैं कैबिन से बाहर निकला तो देखा पुल की रेलिंग के पास पानी से 2 परछाइयां उभर कर मुझे देख रही थीं। उनकी आंखें खाली और बेआवाज इल्जाम से भरी हुई। मैंने चीख कर कहा, मुझे पता नहीं था, मैं डर गया था। बुजुर्ग ने कैबिन के अंदर से कहा, डर और लापरवाही में फर्क होता है अर्जुन। फिर अचानक पुल पर जोर का झटका लगा और मुझे लगा ट्रक नीचे गिरने वाला है। मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ी और इग्निशन घुमाया। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया, हेडलाइट्स जल उठीं और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। पुल अब हिल नहीं रहा था, नीचे पानी शांत था। मैंने पैसेंजर सीट की तरफ देखा तो बुजुर्ग गायब थे, लेकिन सीट गीली थी और पानी टपक कर फ्लोर पर गिर रहा था। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स किया और वापस मुड़ने लगा, लेकिन जब मैं पुल से उतरकर सीधा हुआ तो मैं फिर से मेन हाईवे पर था, जैसे वो पुराना पुल कभी था ही नहीं। जीपीएस नॉर्मल रूट दिखा रहा था और आसपास कहीं कोई डायवर्जन नहीं था। मैंने ट्रक साइड में लगाकर गहरी सांस ली। मुझे समझ आ गया कि हाईवे का इम्तिहान सिर्फ एक रात का नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब है। जितनी बार मैंने डर या जल्दी में किसी को इग्नोर किया था, वो सब यादें अब रूप लेकर मेरे सामने आ रही थीं और शायद अभी और भी बाकी थी। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं, चाहे कितना पुराना हिसाब क्यों ना हो। और जैसे ही मैंने ये कहा, कैबिन के अंदर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने पहली बार मेरी बात को माना हो। लेकिन दिल के अंदर ये एहसास भी था कि अब असली सफर शुरू हुआ है, क्योंकि अगर 12 साल पुरानी आवाज वापस आ सकती है तो कौन जाने और कितनी यादें अभी अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आने वाली हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि लखनऊ हाईवे सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब है।
पुराने पुल वाली रात के बाद मैंने 2 दिन तक ट्रक को हाथ नहीं लगाया, लेकिन तीसरी रात फिर से स्टीयरिंग पकड़नी पड़ी। इस बार लोड लखनऊ से हरदोई साइड का था। रात शांत थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैं हर मोड़ पर धीरे करता, हर ओवरटेक सोच समझकर करता, जैसे हर सेकंड कोई आंख मेरी हर हरकत देख रही हो। रात के करीब 2 बजे मैं एक लंबी सीधी स्ट्रेच पर था, जहां आसपास सिर्फ खेतों का अंधेरा था। तभी अचानक मेरे ट्रक के सामने एक छोटा सा लड़का सड़क क्रॉस करता दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई। ट्रक चीख कर रुक गया। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैं कैबिन से कूदकर नीचे उतरा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। ना कोई लड़का, ना पैरों के निशान, बस ठंडी हवा और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज। मैं वापस कैबिन में बैठा तो स्टीयरिंग पर छोटे छोटे गीले हाथों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने पकड़ा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से कहा, कौन हो तुम? तभी रियर व्यू मिरर में मुझे बैक सीट पर एक छोटा सा लड़का बैठा नजर आया। उसके कपड़े पुराने स्कूल यूनिफॉर्म जैसे थे और माथे पर खून का हल्का सा निशान। उसने सीधा मुझे देखकर कहा, अंकल, आपने ब्रेक क्यों नहीं लगाई थी उस दिन? मेरी रूह तक कांप गई। मुझे याद आया, लगभग 7 साल पहले एक गांव के पास रात को एक बच्चा अचानक ट्रक के सामने आ गया था। मैंने ब्रेक लगाई थी, लेकिन ट्रक भारी था और पूरी तरह रुक नहीं पाया। मैं नीचे उतरकर देखा तो लोग जमा हो गए थे। बच्चा जख्मी था पर जिंदा। मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन अगले दिन सुना वो नहीं बचा। उस दिन से मैं खुद को तसल्ली दे रहा था कि मैंने कोशिश की थी। लेकिन आज वो लड़का मेरे ट्रक में बैठा था। उसने फिर पूछा, अगर आप थोड़ा धीरे चला रहे होते तो शायद मैं बच जाता ना। मैं चुप था। मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मैंने पूरी कोशिश की थी बेटा। उसने सीधा जवाब दिया, कोशिश और जिम्मेदारी अलग होती है अर्जुन। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ स्टीयरिंग पर रखा और ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक लंबी गूंजती हुई आवाज जो रात के अंधेरे में फैल गई। तभी सड़क के दोनों तरफ से और बच्चों की परछाइयां उभरने लगी, जैसे स्कूल छुट्टी के बाद घर जा रहे हों। उनकी आंखें अंधेरी और चेहरे बेहसास। वो सब मेरे ट्रक की तरफ देख रहे थे। मैं डर से नहीं, बल्कि बोझ से कांप रहा था। मैंने जोर से कहा, मैं मानता हूं मैं हमेशा परफेक्ट नहीं था, पर मैंने कभी जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। तभी कैबिन में एक हल्की सी रोशनी फैली और मुझे निशा की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, हर गलती का दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे याद रखकर सही चलोगे तो वो दर्द किसी और को बचाने का सबब बनेगा। छोटा लड़का धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अगर आप हर मोड़ पर हमें याद रखोगे तो शायद हम भी आपको माफ कर दें। उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा कम था। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जोड़कर आंखें बंद की। जब मैंने दोबारा देखा तो बैक सीट खाली थी। स्टीयरिंग पर हाथों के निशान गायब थे और सड़क फिर से सुनसान थी। लेकिन मेरे दिल में एक नया एहसास था। ये हाईवे मुझे डराकर नहीं, बल्कि जगाकर बदल रहा था। शायद मैं कभी अपनी पुरानी गलतियों को मिटा नहीं सकता, लेकिन उन्हें याद रखकर मैं हर नई रात को बेहतर बना सकता हूँ। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं, चाहे कितना पुराना हिसाब क्यों ना हो। और जैसे ही मैंने ये कहा, कैबिन के अंदर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने पहली बार मेरी बात को माना हो। लेकिन दिल के अंदर यह एहसास भी था कि अब असली सफर शुरू हुआ है, क्योंकि अगर 12 साल पुरानी आवाज वापस आ सकती है तो कौन जाने और कितनी यादें अभी अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आने वाली हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और लखनऊ हाईवे अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का फैसला बन चुका था। उस रात जब छोटे लड़के की रूह ने मुझसे सवाल किया और फिर चुप हो गई, मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो रहा है। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 3 दिन बाद मुझे फिर से लखनऊ से सीतापुर साइड का लोड मिला। रात का सफर था और मौसम अजीब तरह से भारी लग रहा था, जैसे हवा में कोई अनसुना सा राज तैर रहा हो। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। हर मोड़ पर ब्रेक चेक करता, हर सिग्नल पर रुककर आसपास देख लेता। मुझे लग रहा था मैं अकेला नहीं हूं। लगभग 1:30 बजे मैं उसी पुराने स्ट्रेच पर पहुंचा जहां सालों पहले एक और हादसा हुआ था, जिसे मैं कभी किसी को पूरी तरह बता नहीं पाया। उस वक्त मैं नया ड्राइवर था, तेज चलाने का जुनून था। एक बारिश भरी रात थी और मैं लेट हो रहा था। तभी एक बाइक मेरे सामने आई। मैंने हॉर्न दिया, ब्रेक लगाई, पर ट्रक फिसल गया। बाइक गिर गई। एक आदमी और उसकी पत्नी सड़क पर गिरे हुए थे। लोग जमा हो गए थे। पुलिस आई, केस भी बना, पर सबूत कम थे और बात रफा दफा हो गई। पर मुझे पता था, अगर मैं धीरे होता तो शायद वो दोनों बच जाते। उस रात का दर्द मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और आज जब मैं उस जगह से गुजर रहा था तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिना बादल की गरज के, बिना हवा के, सिर्फ एकदम से तेज पानी, जैसे आसमान ने बल्टी उलट की हो। वाइपर फुल स्पीड पर चल रहे थे, पर शीशा धुंधला था। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे आगे एक बाइक नजर आई।
वही पुरानी मॉडल की जैसे सालों पहले देखी थी। बाइक धीरे चल रही थी और उस पर एक आदमी और एक औरत बैठे थे। मैंने ब्रेक दबाई पर पेडल नीचे तक चला गया। ट्रक स्लो नहीं हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की पर स्टीयरिंग अपने आप भारी हो गई। बाइक बिल्कुल ट्रक के सामने आकर रुक गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो ट्रक सड़क के बीच खड़ा था, इंजन बंद और बारिश रुक चुकी थी। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ जैसे घिस कर गिरा हो। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। उसने धीरे से कहा, याद है तुम्हें उस रात का मोड़? मैं कांप गया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने पूछा, क्यों तेज चला रहे थे? मैं चुप रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं जवान था, बेवकूफ था, मुझे लगा टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, और हमारी जिंदगी क्या थी? सिर्फ एक डिले। मैं आंखों में आंसू लेकर बोला, मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया, पर हाँ मेरी लापरवाही थी और मैं हर दिन उस बोझ के साथ जीता हूं। तभी उसके पीछे से वो औरत सामने आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पायल था जो उस रात एक्सीडेंट के बाद सड़क पर गिरा था। उसने वो पायल मेरे हाथ में रख दिया और कहा, हर बार जब तुम स्पीड बढ़ाने का सोचो तो इसकी आवाज याद रखना। मैं रो पड़ा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा, अगर वक्त वापस ला सकता तो लाता, पर मैं बस आज और कल को सुधार सकता हूं। तभी दूर से पुलिस जीप की आवाज आई। मैं पलटकर देखा तो सड़क खाली थी। ना बारिश, ना बाइक, ना वो दोनों, सिर्फ मेरा ट्रक और मेरे हाथ में सचमुच एक छोटी सी पायल। मैं हैरान रह गया। ये सपना नहीं था, क्योंकि पायल मेरे हाथ में थी। मैं कैबिन में बैठा और उसे डैशबोर्ड पर रख दिया। उसकी हल्की सी छन छन ट्रक की आवाज के साथ मिलकर गूंज रही थी, लेकिन इस बार उस आवाज में डरावनापन कम और एक याद दिलाने वाली सख्ती ज्यादा थी। जैसे कोई कह रहा हो, अब गलती की गुंजाइश नहीं। रात के आखिरी पहर में जब मैं लखनऊ के बोर्ड के पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक हल्का हो गया हो, जैसे सालों का बोझ थोड़ा कम हुआ हो। लेकिन फिर भी दिल के कोने में एक अंधेरा बाकी था, क्योंकि मुझे लग रहा था सबसे बड़ा हिसाब अभी भी खुला है। एक ऐसा राज जो शायद मेरे खुद के घर से जुड़ा है, और अगर वो सामने आया तो सिर्फ हाईवे नहीं, मेरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। मैं जानता था अगला मोड़ सिर्फ सड़क का नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ होने वाला है, और मैं चाहकर भी उससे बच नहीं सकता था। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, और अब मुझे समझ आ चुका था कि लखनऊ हाईवे पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सड़क पर हुए हादसों का हिसाब नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सच सामने लाने की कोशिश है। पायल अब भी मेरे डैशबोर्ड पर रखी थी और हर बार ट्रक के झटके के साथ हल्की सी छन छन करती थी, जैसे मुझे याद दिलाती हो कि एक सेकंड की लापरवाही पूरी जिंदगी बदल देती है। उस रात मुझे कानपुर साइड का लोड लेकर निकलना था, लेकिन दिल अजीब सा घबरा रहा था। घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा रात को धीरे चलाना और अनजाने रास्ते से मत जाना। उनकी आवाज में एक अलग ही डर था, जैसे उन्हें कुछ अंदाजा हो। मैंने हाँ कहा और निकल पड़ा। रात का वक्त था और हाईवे पर ट्रैफिक कम था, लेकिन आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। लगभग 3 बजे मैं एक पुराने बाईपास पर पहुंचा जो अब कम ही यूज होता है, पर जीपीएस ने वही रूट बताया। मैं वहां मुड़ गया। जैसे ही ट्रक उस बाईपास पर आया, हवा अचानक ठंडी हो गई और इंजन की आवाज भी भारी लगने लगी। मुझे लगा शायद मैकेनिकल इशू है, पर सब मीटर नॉर्मल थे। थोड़ा आगे बढ़ा तो सड़क के किनारे एक पुरानी सी कार उल्टी पड़ी नजर आई। उसका शीशा टूट चुका था और आसपास कोई नहीं था। मैंने ट्रक स्लो किया, क्योंकि मुझे याद आया ये जगह पहले भी देखी हुई लग रही है। फिर अचानक याद आया, लगभग 10 साल पहले जब मैं ड्राइवर नहीं था बल्कि अपने पिता के साथ कार में सफर कर रहा था। हम लोग रात को किसी शादी से लौट रहे थे। पिताजी ने थोड़ा सा शराब पी रखी थी और मैं पीछे सीट पर सो रहा था। तभी कार कंट्रोल से बाहर हो गई और इसी बाईपास पर पलट गई। मुझे चोट कम लगी, पर मेरे छोटे भाई को गहरी चोट आई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें रुक गईं। उस दिन से मैं अपने पिता से थोड़ा दूर हो गया और स्टीयरिंग से नफरत करने लगा। शायद इसी वजह से जब मैं ड्राइवर बना तो अंदर ही अंदर एक डर और गुस्सा साथ लेकर चला। आज वही जगह मेरे सामने थी। मैं ट्रक से उतरकर उस पुरानी कार के पास गया, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमारी कार उस रात थी। तभी मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, अर्जुन। मैं पलटकर देखा तो अंधेरे में एक छोटा सा लड़का खड़ा था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। उसने वही पुरानी शर्ट पहनी थी जो एक्सीडेंट वाली रात पहनी थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे से कहा, रवि। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, भैया आप अब भी भाग रहे हो? मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मैं भागा नहीं, मैं बस भूलना चाहता था। उसने सिर हिलाकर कहा, भूलने से सच नहीं बदलता। उस रात आपने पापा को रोका क्यों नहीं था? आप जानते थे वो ठीक से ड्राइव नहीं कर रहे।
मैं टूट गया। ये सवाल मैंने खुद से कभी नहीं पूछा। मैं चुप रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं जवान था, बेवकूफ था, मुझे लगा टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, और हमारी जिंदगी क्या थी, सिर्फ एक डिले। मैं आंखों में आंसू लेकर बोला, मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया, पर हाँ, मेरी लापरवाही थी, और मैं हर दिन उस बोझ के साथ जीता हूं। तभी उसके पीछे से वो औरत सामने आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पायल था जो उस रात एक्सीडेंट के बाद सड़क पर गिरा था। उसने वो पायल मेरे हाथ में रख दिया और कहा, हर बार जब तुम स्पीड बढ़ाने का सोचो तो इसकी आवाज याद रखना। मैं रो पड़ा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा, अगर वक्त वापस ला सकता तो लाता, पर मैं बस आज और कल को सुधार सकता हूं। तभी दूर से पुलिस जीप की आवाज आई। मैं पलट कर देखा तो सड़क खाली थी। ना बारिश, ना बाइक, ना वो दोनों, सिर्फ मेरा ट्रक और मेरे हाथ में सचमुच एक छोटी सी पायल। मैं हैरान रह गया। ये सपना नहीं था, क्योंकि पायल मेरे हाथ में थी। मैं कैबिन में बैठा और उसे डैशबोर्ड पर रख दिया। उसकी हल्की सी छन छन ट्रक की आवाज के साथ मिलकर गूंज रही थी, लेकिन इस बार उस आवाज में डरावनापन कम और एक याद दिलाने वाली सख्ती ज्यादा थी। जैसे कोई कह रहा हो, अब गलती की गुंजाइश नहीं। रात के आखिरी पहर में जब मैं लखनऊ के बोर्ड के पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक हल्का हो गया हो, जैसे सालों का बोझ थोड़ा कम हुआ हो। लेकिन फिर भी दिल के कोने में एक अंधेरा बाकी था, क्योंकि मुझे लग रहा था सबसे बड़ा हिसाब अभी भी खुला है। एक ऐसा राज जो शायद मेरे खुद के घर से जुड़ा है, और अगर वो सामने आया तो सिर्फ हाईवे नहीं, मेरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। मैं जानता था अगला मोड़ सिर्फ सड़क का नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ होने वाला है, और मैं चाहकर भी उससे बच नहीं सकता था। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, और आज जो मैं लिख रहा हूं शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लखनऊ हाईवे ने मुझे डराया भी है, तोड़ा भी है, और फिर से जोड़ना भी सिखाया है। उस रात जब बाईपास से निकलकर मैं मेन हाईवे पर आया और दूर सफेद धुंध का घेरा मेरी तरफ बढ़ता दिखा, तो मुझे समझ आ गया था कि ये आखिरी इम्तिहान है। इंजन की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, हेडलाइट्स की रोशनी धुंध में घुलने लगी, और रोड का सफेद डिवाइडर भी गायब होता जा रहा था। मैंने स्पीड कम कर दी और स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। धुंध इतनी गहरी हो गई कि मुझे अपने ट्रक का बोनट भी मुश्किल से नजर आ रहा था। तभी कैबिन के अंदर टेम्परेचर अचानक गिर गया। सांसें धुंध बनकर सामने दिखने लगीं, और फिर एक एक करके मेरे सामने वो सब चेहरे उभर आने लगे। छोटा स्कूल वाला लड़का, बाइक वाला आदमी और औरत, और मेरा छोटा भाई रवि। तीनों मेरे ट्रक के अंदर खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से कहा, मैं मानता हूं मेरी गलतियां थीं, मेरी कमजोरी थी, मेरा डर था, पर मैं अब भागना नहीं चाहता। अगर आज मुझे सजा मिलनी है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर उस इंसान के लिए जिम्मेदार ड्राइवर बनकर जीना चाहता हूं जिसे मैं कभी बचा सकता हूं। कैबिन में कुछ पल बिल्कुल खामोशी रही। फिर छोटा स्कूल वाला लड़का आगे बढ़ा और बोला, अंकल, अगर आप सच में बदल गए हो तो किसी और बच्चे को सड़क पर मत गिरने देना। बाइक वाला आदमी बोला, स्पीड को कभी वक्त से ऊपर मत रखना। और औरत ने कहा, हर मोड़ पर किसी के घर का इंतजार होता है। रवि मेरे पास आया और स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखकर बोला, भैया, डर को जिम्मेदारी में बदल दो। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप एक बार लंबा बजा और धुंध धीरे धीरे हल्की होने लगी। मैंने आंखें खोली तो कैबिन खाली था, पर दिल में एक अजीब सा सुकून था। रोड फिर से साफ दिख रही थी और इंजन की आवाज नॉर्मल हो गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे डैशबोर्ड पर रखी पायल अब गायब थी। उसकी जगह एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, याद रखना। मैंने आसपास देखा पर कोई नहीं था। मैंने ट्रक को धीरे से गियर में डाला और आगे बढ़ गया। इस बार स्टीयरिंग पकड़ते वक्त हाथ नहीं कांपे। रात अब भी अंधेरी थी, लेकिन मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने अंदर के अंधेरे का सामना कर चुका था। सुबह के करीब जब मैं लखनऊ के आउटर पर पहुंचा तो आसमान हल्का नीला हो रहा था। सूरज की पहली रोशनी सड़क पर पड़ी और मुझे लगा जैसे नई जिंदगी शुरू हो रही है। उस दिन के बाद मैंने अपने ट्रक पर एक छोटा सा स्टिकर लगाया जिसमें लिखा है, घर कोई इंतजार कर रहा है। मैं हर ट्रिप पर स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाता, हर मोड़ पर ब्रेक पहले से लगा देता हूं, और जब भी कोई स्कूल बस या बाइक मेरे आसपास होती है